हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स वाला। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यांक पर बात करेंगे, जो कि 2030 तक हासिल करने हैं। ये लक्ष्यांक हर एक परीक्षा के लिहाज से महत्व रखते हैं। यूपीएससी मेंस, स्टेट पीसीएस के ऐसे में या तो डायरेक्टली पूछते हैं या फिर आप कोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और किसी न किसी परीक्षा में डायरेक्टली ही कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर ट्रिक है, एक श्लोक की तरह से याद रखेंगे। श्लोक याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। संस्कृत श्लोक बनाए हैं हमने। गभु स्वाहा शीलम पावरो बुआ सौक्लाहा चीजी संभा। ये श्लोक आपको शायद याद रह जाए तो अच्छा है। गभु स्वाहा शीलम पावरो बुआ सौक्ला चीजी संभा। इस तरह में लिंग समानता असमानता दो तरह की इसमें बताई है। एक लिंग समानता और एक असमानता। असमानता से मतलब है कि दो देश के बीच कितनी असमानता है उस पर बात करता है, और लिंग समानता मतलब स्त्री पुरुष और लिंग में जो भेद है उस हिसाब से बात करा है। तो ये ट्रिक काफ़ी आपको आसान लगेगी और याद रहेगी। गबू स्वाहा सिलिम पावरो बुआ सऊ क्लाहा जिजी संभाहा। तो आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप की ओर, जिसमें हम अलग अलग करके इस ट्रिक को याद रखेंगे। पहले गबूसवा फिर शिलम। और गबूसवा का मतलब है ग मतलब गरीबी, गरीबी, और भू मतलब भूखमरी, और स्वाहा मतलब स्वास्थ्य। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है। उन सभी लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो करीब $1.25 से कम में गुजारते हैं। भूखमरी का मतलब भूखमरी की समाप्ति। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है कि सब अच्छा होगा, अच्छा मान के चलना है। और स्वास्थ्य का अच्छा स्वास्थ्य, जीवन स्तर भी अच्छा होना चाहिए। सभी के स्वस्थ जीवन देना है और सभी के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो ये एक पहला भाग है। दूसरा भाग है सीलम। सीलम को आगे बढ़ते हैं। सीलम में दो लक्ष्य हैं। सीलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सी फॉर शिक्षा, और लम फॉर लैंगिक समानता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना है, जिसमें समावेशी न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है सबको, और लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है कि सबको उच्च स्तर का उस उच्च स्तर पर सबको ले जाना और उच्च स्तर पर सबका विकास करना है। तो उसमें सब समावेशी होगा, न्याय संगत होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा, सब जगह ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं फिर आता है पावरो। पावरो ट्रिक में है। पा मतलब पानी, वो मतलब ऊर्जा, रो मतलब रोजगार। आप मान ही सकते हैं पानी कैसा होना चाहिए, साफ और स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। फिर ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। फिर रोजगार, रोजगार कैसा होना चाहिए, अच्छा काम हो मिलना चाहिए। आर्थिक विकास होना चाहिए, निरंतर समावेशी टिकाऊ होना चाहिए। हर बार ऐसा ही आएगा, अच्छा करना है। पावरो, पावरो के बाद आता है बुआ। बुआ सबकी होती है। बुआ मतलब बुनियादी ढांचा, और इसमें 3 आई है। आई मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10वां लक्ष्य आ मतलब असमानता। दो देश के भीतर जो असमानता है उन पर ये ट्रिक बात करती है, या फिर ये लक्ष्य 9 बात करता है। तो याद रखेंगे बुआ। बुआ काफ़ी सबको बुआ होती है। तो उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा का विकास करना है, बुआ। और आगे बढ़ते हैं। उसका ट्रिक है सऊकला। श्लोक में हमने याद रखा है सऊकला। स मतलब शहरी विकास, सामुदायिक विकास। वो मतलब ऊर्जा तो आ गई पहले, तो फिर अब क्या है, वो कुछ उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन करना पड़ेगा, और उपभोग यानी उपयोग भी करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी के साथ करना है। और बाद में आता है क्लाइमेट चेंज। क्ला क्ला जलवायु परिवर्तन से अभी हम परेशान हैं। अभी बहुत इसके लिए प्रयत्न चल रहे हैं। तो मतलब शहरी विकास, उ मतलब उपभोग और उत्पादन, और क्ला मतलब क्लाइमेट चेंज। तो ये 11 12 13 सबको याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं झीझी संभा। हो, झीझी संभा। झीझी संभा का मतलब है जीवन। 2 जी आता है जीवन। जीवन की शुरुआत सबसे पहले समुद्र में हुई थी, तो सबसे पहले समुद्र आएगा, फिर भूमि पर आएगी जीवन, और उसमें बाद में आएगा संस्था। सब संस्थाएं साथ में मिलकर 17 लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे, और शांति न्याय के लिए संस्थान कार्य करेंगे। और 17वां लक्ष्य है भा। भा मतलब है भागीदारी, सबकी भागीदारी होगी। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है और सबको मजबूत करना है। तो ये 14 15 16 17 जीजी संभा याद रखेंगे। पानी भी कैसा होना चाहिए, जीवन, जीवन कैसा होना चाहिए, ये लिखा है।
ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना है सबके लिए, बढ़ते नुकसान को रोकना है, और संस्थान तो मतलब टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण प्रयास करना है। तो ये अच्छा आसान था, याद रहेगा आपको। थैंक यू।